हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट शो में, जहां पर आज हम बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज कि ये एकमात्र आपकी क्या रहने वाली है, रिवीजन क्लास रहने वाली है, जहां पर हम चर्चा करेंगे प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के बारे में। तो सबसे पहली बात जो देखो आपको पता होना चाहिए, यानी कि पृष्ठभूमि की बात हम करेंगे। तो आखिर ये जो प्रस्तावना है, इसका आधार क्या बना। आपसे पूछे कि बताइए जो प्रस्तावना है उसका आधार क्या बना था, तो आप कहेंगे कि जब यहाँ पर संविधान सभा की बैठक हुई थी, बोलो कब, 13 दिसंबर 1946 को। और आप जानते हैं 9 10 11 12 13, यानी कि संविधान सभा की कौन सी बैठक हुई थी, पांचवी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। और यहाँ पर हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा बोलो क्या किया गया, तो आप कहेंगे यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव जारी किया गया था। मतलब क्या पेश किया गया, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उद्देश्य प्रस्ताव, बोलो क्या है, तो आप स्पेशली ध्यान रखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव, बोलो क्या किया गया था, पेश किया गया था। बोलो क्या पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर पेश किया जाता है। और देखिए उस समय तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उस उद्देश्य प्रस्ताव को कब एक्सेप्ट किया जाता है, तो आप कहेंगे 22 जनवरी, यानी कि इसको जब एक्सेप्ट किया जाता है, बोलो कब, जनवरी 1947 में। और यही आगे जाके जो है क्या बनता है, तो आप कहेंगे यही आगे जाके प्रस्तावना की रूपरेखा यहाँ पर बनती है। तो ये आपके 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, जब संविधान सभा की जब पांचवी बैठक हुई थी, और आपने कहा कि एक यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया गया। उस समय से एक्सेप्ट नहीं किया जाता, परंतु बाद में यानी कि 22 जनवरी 1947 को यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। अपनाया आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को अपना लेते हैं, मतलब इसको स्वीकृति मिल जाती है। लेकिन लागू कब हुई, 26 जनवरी 1950, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रस्तावना की भाषा हमने कौन से संविधान से ली है, तो आप कहेंगे जो इसकी लैंग्वेज है वो हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया संविधान से ली। लेकिन आपसे पूछे कि कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, यानी कि प्रेरणा में कह दूं या विचार हमने कहाँ से लिया है, तो आप कहेंगे अमेरिका संविधान से लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात आती है कि प्रस्तावना के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट की हम बात करेंगे कि संविधान के स्रोत क्या है, तो आप कहेंगे भारत के लोग हैं। यो मतलब भारत के लोग का मतलब जो जनता है वो संविधान का स्रोत है, और यहीं से संविधान जो है शक्ति अधिग्रहित करता है। यूएसए से यहाँ पर ये वर्ड लिया गया। प्रकृति की हम बात करेंगे कैसा है, संप्रभु, यहाँ पर समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। उद्देश्य की बात हम करेंगे न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व प्राप्त करना, क्या है इसका उद्देश्य हो जाएगा। और फिर यहाँ पर इसकी स्वीकृति की अवधि, यानी कि यहाँ पर टाइम पीरियड दे रखा है कि स्वीकृति इसको कब मिली थी, तो अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मनिर्भर, ये आपके जो है 26 नवंबर 1949 को। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और है कि जब हमको संविधान के किसी भी जो है आर्टिकल या किसी भी प्रोविजन को समझने में समस्या हो, कहीं पर भाषा जो है कैसी हो, अस्पष्ट हो, या आपको समझने में कठिनाई हो, तो आप यहाँ पर प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। कुछ शब्दों की बात हम करेंगे। संप्रभु नाम से समझ में आ रहा है जो स्वयं में प्रभु है, अर्थात जो देश बाहरी रूप से या फिर आंतरिक रूप से, मतलब बाहरी या आंतरिक रूप से क्या हो, स्वतंत्र हो, अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, संप्रभु। और हमारा जो भारत देश है वो भी कैसा है, तो संप्रभु देश हो जाएगा। इस बात का मतलब कि ये चाहे तो विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण यहाँ पर या अपना हिस्सा जो है विदेशी राज्य को सौंप सकता है। इसी के साथ ही देखिए समाजवाद। समाजवाद हमारा सामाजिक आर्थिक अवधारणा है, यानी कि धन, संसाधन और अवसर की बात हम करेंगे, इनकी समानता होना चाहिए। और हमारे यहाँ पर समाजवाद जो है कौन सा, लोकतांत्रिक समाजवाद की बात होती है। पंथ निरपेक्ष, यानी कि हमारा जो राज्य है वो कैसा है, धर्मनिरपेक्ष है। हमारे राज्य का कोई स्पेसिफिक जो है धर्म नहीं है, हमारा राज्य सभी धर्मों को जो है क्या करता है, बढ़ावा देता है, और सभी धर्मों का रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करता है, कोई विशेष धर्म को प्रोत्साहित नहीं करता है। लोकतांत्रिक का मतलब आप जानते हैं, यानी कि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार हमारे यहाँ पर मिलता है, और राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र शामिल है। गणराज्य आप जानते हैं, गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का जो कौन है, जो हेड है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो है संविधान का जो प्रमुख है, और प्रमुख मतलब हम बात कर रहे हैं कि हमारे देश का जो प्रमुख है, जो आपके राष्ट्रपति है, ये यहाँ पर वंशानुगत होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। इसका मतलब हम कह रहे हैं कि किसकी, गणराज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पर न्याय की बात हम करेंगे, तो देखिए न्याय, पहली बात तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख किया गया है,
तीन प्रकार के न्यायों का उल्लेख मिलता है, और तीन प्रकार कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और कौन से हो जाएंगे? राजनीतिक। यहाँ पर जाति, लिंग, रंग के आधार पर जो है भिन्नता नहीं होगी। आर्थिक की बात करेंगे तो आर्थिक स्थिति पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक का मतलब सभी को जो है, जैसे वोट देने का अधिकार आप जानते हैं, सरकार के समक्ष बोलने का जो है बराबर हक यहाँ पर मिला हुआ है। तो तीन प्रकार के न्याय हो जाएंगे। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? देखिए 5 प्रकार की जो है क्या है, स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। इनका सीक्वेंस भी पूछा जाता है, तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है। सबसे पहले मन में बताइए क्या आते हैं? विचार आते हैं, आप उनको एक्सप्रेस करेंगे। जब एक्सप्रेस करेंगे लोग आपका विश्वास करेंगे, और विश्वास करेंगे तो आपके धर्म को भी अपनाएंगे, और धर्म को अपनाएंगे तो क्या है? पूजा उपासना शुरू कर दी। ऐसा कुछ भी नहीं है, कनेक्ट करने के लिए मैंने बताया है ताकि आपको सीक्वेंस याद रहे। समता की बात हम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए समता, यहाँ पर आपको याद रखना है आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद जो है 14 की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात हम कर रहे हैं? यानी कि 14 से 18 की नागरिक समता की बात की गई, जबकि राजनीतिक समता हमको 325, 326 में मिलती है, और आर्थिक समता की बात हम करेंगे 39 की क्लॉज डी में मिलती है। बंधुत्व की बात करेंगे तो व्यक्तिगत गरिमा बनाए रखना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने की बात हम यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि देखिए जो फ्रांस क्रांति से लिए गए हैं उनकी बात हमने की है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये कौन सी क्रांति से लिए गए, ये आप याद रखिएगा। और साथ ही साथ प्रस्तावना से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है, बेरूबाड़ी संघवाद 1960 प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ऐसा इसमें कहा गया था। फिर आपके 1973 में आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आता है, जिसमें यहाँ पर ये स्वीकार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि यस, यहाँ पर जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। और फिर आपके 1985 का जो LIC ऑफ इंडिया केस है, उसमें कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? आंतरिक भाग है। और जब आप जानते हैं जब पार्ट है इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, तो डेफिनेटली संशोधन किया जा सकता है, और ऐसा किया भी गया है। कितनी बार? एक बार संशोधन किया जा चुका है। तो 42वें संविधान संशोधन की बात हम करेंगे 1976 के द्वारा। और यहाँ पर कितने शब्द जोड़े गए हैं? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द यहाँ पर जोड़े गए हैं। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की क्या है? सिफारिश की बात यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब इसी के बाद जोड़े गए। इसमें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कुछ प्रस्तावना के बारे में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो पूछे जाते हैं, जैसे संविधान का परिचय पत्र, ये इसके हो जाएंगे NA पालकी वाला। संविधान का राजनीतिक कुंडली बात करेंगे, ये आपके कौन से हैं? KM मुंशी हो जाएगा। कुंजी नोट की बात हम करेंगे, अर्नेस्ट बारकर है। और प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यहाँ पर कहा है। संविधान का सबसे सम्मानित भाग है प्रस्तावना, ये बात किसने कही थी? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कही थी। प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है, लेकिन घोषणा से भी ज्यादा है, ये बात M हिदायतुल्लाह ने कहा था। और साथ ही ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना न तो विधायिका का स्रोत है और न ही शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला है, ये स्टेटमेंट भी कई बार पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये कैसे गैर न्याय, इस बात का मतलब ये हुआ कि इसे कोर्ट में क्या नहीं किया जा सकता? कोई क्वेश्चनिंग यानी कि चैलेंज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ये हमारे भारत का संविधान यानी कि उद्देशिका है प्रस्तावना, जिसमें भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। आप जानते हैं कि देखिए 42वें संविधान संशोधन, अगर आपसे पूछे कि 42वां संविधान संशोधन जो आपके कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ध्यान रखिएगा हमारी प्रस्तावना में बोले कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द। और 3 शब्द कौन से हो जाएंगे? तो आपको याद रखना है पंथ निरपेक्ष, और साथ ही साथ हमने बात की है समाजवाद की, और साथ ही साथ हम ये कह रहे हैं कि पंथ निरपेक्ष समाजवाद, और यहाँ पर किसकी बात हो जाएगी? खंडता की बात की है ना। SPA से याद रख सकते हैं, SPA। तो ये 3 वर्ड आपके जोड़े गए थे। और कितनी बार संशोधन किया गया है? तो आप कहेंगे एक ही बार यहाँ पर क्या है जी? संशोधन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रस्तावना है कि 26 नवंबर 1949 को क्या है? यहाँ पर इसे अंगीकृत किया गया था। अब बात आती है किसके बारे में? अब आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात पूछे, आपसे कोई इंपॉर्टेंट बात पूछे कि भाई देखिए आपको तैयारी करनी है और आपका सपना है, लेकिन आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जहां पर आपकी क्या हो जाए कि भाई थोड़ा सा ऐसा लगे कि काश थोड़ा सा ऐसे ऑफरिंग आपको मिल जाती अच्छी वाली, और आपके यहाँ पर अपने मनपसंद बैच में इनरोल कर पाते। तो हमारा यहाँ पर चल रहा है कौन सा? मानसून मेगा ऑफर। मानसून मेगा ऑफर हमारा यहाँ पर चल रहा है। पहले आपको
पहले तो मैं बता दूं, आरएस के जितने भी ऑनलाइन बैच, आरएस के जितने भी हमारे क्या हैं ऑनलाइन बैचेज हैं, उन सभी पर आपको मिल रहा है जी कौन सा, अप टू 90% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। प्लस यहाँ पर आप 15% एक्स्ट्रा पा सकते हैं, लेकिन आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है RS50। अगर ये आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर 15% एक्स्ट्रा भी डिस्काउंट मिलेगा। और इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा, आप अपने मनपसंद लाइव बैच में क्या करते हैं, यानी कि लाइव कोर्स को इनरोल करते हैं, तो यहाँ पर लाइव कोर्स इनरोल करने पर आपको मिलेगा कौन सा, इसके साथ जो आपका रिकॉर्डेड कोर्स भी क्या मिल जाएगा जी, फ्री मिल जाएगा। रिकॉर्डेड कोर्स क्या मिलेगा, फ्री यहाँ पर मिल जाएगा। और साथ ही मैं बता दूं कि आरएस कोर्स की जो मैं आपको बात बता रही हूँ, उनमें आपके एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी रिकॉर्डेड जो है फाउंडेशन बैच भी आपको मिल जाएगा। जो एनसीईआरटी रिकॉर्डेड बैच है वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सारा ऑफर आपके कब तक रहने वाला है, 25 जुलाई 2026 तक। तो आज ही अपने दोस्तों को, आपके कोई आसपास जो तैयारी कर रहा है आरएस की और वो चाहता है अपने सपने को साकार करना, तो यहाँ पर आप उसे बोल सकते हैं। या फिर आपका है, आपका पहले जो है आपने बहुत समय पहले किया है, लेकिन आपको लग रहा है कि अब मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि रिवीजन हो जाए, या फिर मैं फिर से एक बार नए तरीके से शुरुआत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप यहाँ पर अपने मनपसंद बैच में इनरोल कर सकते हैं। 25 जुलाई लास्ट है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आपको 25 जुलाई का वेट नहीं करना है, आपको पहले ही इसका फायदा उठाना है। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।